नायद साहब, आपकी बुद्धि की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपने। हाँ, सही कहा। गांव के लोगों को धमका कर नहीं रखेंगे तो वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। सब आपकी कृपा है जमींदार बाबू। मैं तो सिर्फ एक तुच्छ सेवक हूँ आपका। तुच्छ सेवक नहीं, तुच्छ सेवक नहीं, तुम दोनों अब मेरे जमींदारी की असली शक्ति हो, समझे? ये लो तुम दोनों का इनाम। नायद, तुम मुझे बुद्धि देना और बदले में गांव के लोगों को धमका के रखना। अभी तो शुरू ही हुआ है जमींदार बाबू, अभी आगे आगे देखिएगा धीरे धीरे हम लोग क्या क्या करते हैं। आपको जब तक राज्य का सबसे श्रेष्ठ जमींदार नहीं बना देंगे तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। इस साल का अगर मैं श्रेष्ठ जमींदार बन गया तो मैं तुम दोनों को हीरो की माला इनाम में दूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। सोचा था कि सुबह सुबह दो प्रेमियों का गाना सुनकर अपनी आंखें खोलूंगा रे, लेकिन यहाँ तो क्राई और भेजा फ्राई चल रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। वो दुष्ट जमींदार मेरे पति को पकड़ के ले गया। लेकिन क्यों? अचानक से जमींदार आपके पति को उठा के क्यों ले गए नंदिनी देवी जी, बताइए ना। श्रेष्ठ जमींदार बनने के लालच में हर महीने वो खाजरा के बाहर जाते हैं और अगर नहीं दे पाए तो जमीन जायदाद सब छीन ले रहे हैं। इसलिए मेरे पति को हुजूर, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सब आपकी कृपा है जमींदार बाबू। इसके घर में 2 गाय हैं जमींदार बाबू। ऐसा है क्या? ओह सुनो, एक ही शर्त पर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। अपने दोनों गाय को मेरे पास गिरवी रख दो, बाकी के पैसे अगर चुका दोगे तो गाय तुम्हारी, नहीं तो फिर मेरी। हुजूर, वो दोनों गाय छोड़कर तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? बीवी है, 2 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगा। इसी तरह से धीरे धीरे हर कोई आपसे डरने लगेगा। उसके बाद आपको सर्वश्रेष्ठ जमींदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो ये नायद की बुद्धि से दिन दहाड़े डकैती है। हाँ, अब इसको दिखाना पड़ेगा कि छुरी किसको कहते हैं। ये देखो भाग्यवान। बाप रे, कल सोने का हार लाए और आज इतना सारा सामान। आगे आगे देखो होता है क्या। अब चाहे धन हो संपत्ति हो, देखना हर चीज में मैं कहां से कहां पहुंचता हूँ। छोटे, मैं पढ़ा था चोरी करना बुरी बात है, लेकिन चोर के घर में चोरी करना पाप है या नहीं ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, यहाँ पे तो धन की भरमार है। अब थोड़ी सी शैतानी बुद्धि पॉकेट में लेकर लुल्लू होगा गायब। सुनते हो, कह रही हूँ कि ये सब तुमने कैसे किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या? अब आपको ये क्या हो गया? अब तुम समझोगे नायद, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये लीजिए हुजूर, ले आया, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। उपाय? नायद साहब, और कोई उपाय है क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं। हैं?
ये क्या, नाइट साहब को क्या हो गया? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। इस भले इंसान को क्यों पकड़ कर लाए हो? छोड़ दो इसे। बर्बाद हो गया। ये उल्टा क्यों गाने लगा? नाइट, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या, आप लोगों ने उसकी गाय को क्यों बांध रखा है? छोड़ दीजिए उसे, सब लोग मिल के रहिए, उसी में तो मजा है। अरे बाप रे, ऐसा क्या? लठैत, तुम पहले नाइट साहब को ठीक करो। हाँ चल चल मेरे साथ चल। सर्वश्रेष्ठ बनने से पहले ही सब नष्ट होते देख रहा हूँ। अब जो भी सोचना है मुझे और लठैत को ही सोचना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, एक एक को सबक सिखाया, अब लगता है बाकी दोनों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। जहाँ देखो जमीन, घर, जंगल, हर जगह सिर्फ लालच ही लालच भरा पड़ा है, लालच ही लालच, और उसके बाद सिर्फ भोग ही भोग, भोग ही भोग। सुनो लठैत, नायत साहब तो नहीं है, इसलिए पैसा वसूली करने के लिए तुम आज ही निकल पड़ो। जाओ, अब लिथिल के दिमाग में घुस के उसके साहस को एकदम खत्म कर देता हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, यहाँ तो चारों तरफ साहस का फुलझड़ी लटक रहा है। बाबा लिथिल, अब देखो मेरा खेल है। जिसने भी मेरे मुताबिक पैसा नहीं दे पाया है, उनकी किस्मत में आज सजा लिखी है, और जो लोग बचना चाहते हैं वो लोग पैसा दे मेरे हाथ में, और नहीं तो। जमींदार साहब, हमारे पास ऐसा है ही क्या जो हम आपको दे सके? देने के लायक कुछ होता तो दे ही देते। हम लोगों को माफ कीजिए, हम लोग गरीब हैं। मैंने माफ करना बंद कर दिया है। लठैत, इन सबको सजा दो, मारो सबको। अरे अब लठैत कहाँ चला गया? नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पेड़ पे क्या कर रहे हो? नीचे आओ, बोल रहा हूँ नीचे आओ। मेरे नीचे आते ही तो आप मुझे मारने के लिए कहेंगे। इंसान को मारना महापाप है। प्रतियोगिता जीतने से पहले ही सबके अंदर अच्छाई का भूत सवार क्यों हो गया, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप भी ये सब छोड़ दीजिए, मेरे साथ आकर ऊपर पेड़ पर बैठिए, देखिए बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, अब यही बचा है, बंदर बन के पैर लटका के और केला खाते खाते यहाँ पे सबका मनोरंजन करूँ। हाँ, यही तो बचा है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जमींदार के दिमाग में तो लालच का धन अलग अलग पोटली में लटक रहा है रे। कौन सा छोड़ूं और कौन सा लूं? अरे आइए आइए, आप लोग कहाँ थे अभी तक? हाँ, तुम लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तकलीफ में हो, ये सब जानने के बाद ही तो जमींदार साहब पूरी रात सो नहीं पाए। इसलिए तो सुबह सुबह आँख खुलते ही जमींदार बाबू ने खुद पिकनिक का आयोजन किया है। अब किसी को कोई वसूली नहीं देनी है, और यहाँ पर जो कुछ भी है सब तुम लोगों का ही तो है। अच्छे से नहीं खाओगे तो बच्चे लोग अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? ये जमींदार बाबू क्या कह रहे हैं? वो क्या जमींदार बाबू को? खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ मैं। इतनी खुशी इससे पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुई। ये अब क्या है? पहले गांव में आकर सोचा कि जिसके पास धन और संपत्ति ज्यादा है उसे ही सर्वश्रेष्ठ जमींदार का पुरस्कार मिलेगा।
लेकिन आपकी जमींदारी देखकर हमारी सोच ही बदल गई। इतनी खुशियाँ जिस जमींदार में है, उसे ही अगर सर्वश्रेष्ठ जमींदार का पुरस्कार नहीं मिला तो फिर किसे मिलेगा? लेकिन अगर सच कहूँ तो इस पुरस्कार की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। सबकी हंसी, खुशी, खुशहाल जिंदगी ही मेरे जीवन का श्रेष्ठ पुरस्कार है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अभी तक जानता था कि चोरी करने से चीजें कम हो जाती हैं। आज समझ में आया कि चोरी करने से चीजें बढ़ती भी हैं, जैसे प्यार, मोहब्बत और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब समझे, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी होता है।